गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 11 के ऑन बिल का लेसन नंबर 2 वी आर नॉट एफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर का पार्ट 4 पढ़ेंगे। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. किसी तरह से मैंने कैनवास को फैलाने में वो सफल हुआ और छेदों को बंद करके जो जिस द्वार से वो आ रहे थे वहाँ से वो सुरक्षित किया, उन होल्स को, गैपिंग को बंद कर दिया। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, कुछ पानी नीचे से आ रहा था, बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, पर जो अधिकांश पानी जो बगल से था वो हट गया था, जो बगल से आ रहा था। More problems arose when our hand pump started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuited. अब सबसे ज़्यादा परेशानी तो तब आई जब जो हैंड पंप था उसमें कचरा फंस गया और बिजली वाला पंप था वो भी ख़राब हो चुका था। द वाटर लेवल रोज थ्रिटिंगली, और पानी का बहाव और बढ़ रहा था। Back on deck, I found that our 2 spare hand pumps had been wrenched overboard, along with the forestsail, the zip, the dinghies and the main anchors. तो फिर जहाज़ के डेक पर मैंने पाया कि 2 पंप अलग से बड़े, वो एक छोटे पाल और छोटी सी जो कश्तियाँ हमने रखी थी, खुली कश्तियाँ, उनके साथ में 2 पंप रखे हुए थे। Then I remembered we had another electric pump अंडर द चार्ट फ्लोर। फिर मुझे याद आया कि हमारे पास एक और बिजली वाला पंप अंदर चार्ट रूम में रखा हुआ था। आई कनेक्ट इट टू एन आउट पाइप एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क। फिर मैंने उसे पाइप लगाकर बाहर निकाला और अच्छा हुआ कि पंप काम कर रहा था। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विथ एन एंडलेस bitterly cold routine of pumping, steering and working the radio. वह रात हमारे लिए बहुत ही बड़ी थी, कड़क थी, बहुत ठंडे पानी से हमने उसे पानी में बिताई थी। पानी को निकालते हुए, घसीटते हुए पूरी रात हमारी बीती थी। और किसी रेडियो से हम कोशिश भी कर रहे थे किसी से कांटेक्ट करने की, पर वो भी नहीं हो पा रहा था, मदद भी किसी से नहीं मिल रही थी। वी आर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मिड डे कॉल्स, और हम जो भी सिग्नल दे रहे थे उस पर हमको कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा था। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, पर वो इस वीरान और सुनसान सी जगह में ये आश्चर्य से कम नहीं थी ये बात। शूज had swollen alarmingly. She had 2 enormous black eyes and now she showed as a deep cut on her arms. अब शू के माथे पे जो चोट लगी हुई थी, जो फुला हुआ था उसका माथा, और उसकी दोनों बाहों के बीच में उसकी आंखें भी बड़ी बड़ी हो चुकी थी। और यह सब अब उसने हमें दिखाया, और उसके हाथ में एक जगह पर गहरा कट भी लगा था, डीप कट उसके आर्म्स पे लगा हुआ था। When I asked why she had not made more of her injuries before this, she replied. जब हमने उससे पूछा कि इतनी गहरी चोट तेरे को आई तो पहले क्यों नहीं बताया, तो उसने जवाब दिया, I did not want to worry you when you were trying to save us all. मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी क्योंकि आप हम सबको बचाने की कोशिश में लगे हुए थे। इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में।